गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही लिया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स हैं मेन। फर्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और सेकंड है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो और टाइप्स हैं, वो है स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ एडिशन। ठीक है, ये भी एडिशन है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो एडिशन ही होगा। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है बिफोर मेकिंग अलाउंस, ठीक है, बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है कि ग्रॉस में जो है डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड हो जाता है हमारी नेट वैल्यू में। ठीक है, कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक, ये हमारा कैपिटल स्टॉक होता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक तो हमारी फिक्स्ड एसेट जो भी मशीनरी बिल्डिंग वगैरह है, और अनसोल्ड स्टॉक जो भी आपने अभी तक सोल्ड नहीं किया है तो आप बाद में उसे सेल करेंगे तो उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे कैपिटल स्टॉक में आ जाता है। So gross investment is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock during the accounting year। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर हम लोग जानते हैं ना कब से कब तक होता है हमारे अकाउंट्स में, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है, यानी हमारे एक्सपेंसेस हैं किस पे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को अगर आपने परचेज़ किया है या फिर अनसोल्ड स्टॉक है आपके पास अकाउंटिंग ईयर के दौरान, तो वो क्या है? आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारे एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें बाद में रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरी वो हमारे बिज़नेस में यूज़ होती है, बिल्डिंग वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, हमारे बिज़नेस में, एंटरप्राइज में, अंडरटेकिंग में। ठीक है, ये सब एक ही नाम है, वेंचर भी बोलते हैं बिज़नेस को। ठीक है, और अनसोल्ड स्टॉक, उसको हम सेल करेंगे। अभी अनसोल्ड है ना, तो बाद में आप सेल करेंगे। ठीक है, जो भी आपका स्टॉक है, स्टॉक मतलब फाइनल गुड्स। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या हो जाएगा? हमारे फाइनल गुड्स। तो इनको आप बाद में सेल करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होएगा, तो वो भी हमारा क्या है? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक पूरे अकाउंटिंग ईयर में। सो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के ही दो पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। समझते हैं क्या होता है। सो स्टॉक इन्वेस्टमेंट रेफर टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्रीज। अब जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? स्टॉक किसका? स्टॉक एक तो रॉ मटेरियल्स का और दूसरा इन्वेंट्रीज़ का। ठीक है, आप अगर आप गुड्स बनाएंगे तो दो ही चीज़ों से, तो मतलब किससे बनाएंगे? रॉ मटेरियल से बनाएंगे, और गुड्स अगर रेडी हो जाएंगे तो वो इन्वेंट्रीज़ माने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी इन्वेंट्रीज़ काउंट होंगी? सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, सेमी फिनिश्ड मतलब जो आधी ख़त्म हुई है, यानी जिनका अभी वर्क इन प्रोग्रेस चालू है, एंड फिनिश्ड एसेट्स जो कि फिनिश हो चुकी हैं, वो किस में हम काउंट करेंगे? इन्वेंट्रीज़ में। इन्वेंट्रीज़ का दूसरा नाम स्टॉक है, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, विद द प्रोड्यूसर और एंटरप्राइजेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर के पास अकाउंटिंग ईयर के एंड में, या फिर एंटरप्राइज। ठीक है, प्रोड्यूसर और एंटरप्राइज एक ही बात है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी जिसको बोलते हैं, जो एंटरप्राइज को रन कर रहा है, यानी हमारे बिजनेस को रन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है, तो एंटरप्राइज या फिर प्रोड्यूसर के पास अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड गुड्स होंगे, यानी जो भी इन्वेंट्रीज होंगे और रॉ मटेरियल होंगे स्टॉक के रूप में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जितना भी आपके पास स्टॉक होगा वो हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दीज रेफर टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरीज, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसमें तो क्या था? इसमें सिर्फ स्टॉक की बारे में बात हो रही थी, यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल है और इन्वेंट्रीज है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है? मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
तो कुल मिला के हमें नाम से ही पता चल रहा है स्टॉक इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना भी आपके पास स्टॉक है बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जितना भी आपके पास फिक्स्ड कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर वो हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो मतलब सेकंड टाइप है इन्वेस्टमेंट का, वो है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्चुअल आपने एडिशन किया है ना, एक्चुअल एडिशन, ठीक है, मेड टू द कैपिटल स्टॉक में आप मेन बात याद रखिए कि द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। ठीक है, कैपिटल स्टॉक में जितना भी एडिशन हुआ है वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपने जितनी भी चीज़ें परचेज़ करी हैं, आपने जितना भी फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल परचेज़ किया है उस पर हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में तो क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितना भी आपने फिक्स्ड एसेट्स या फिर कैपिटल परचेज़ किया है उसमें से क्या हटा दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो जो आपके पास बचा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट यानी कि हम बोलते हैं ना कि सब कुछ काट पीट के जो भी तुम्हारे पास बचा वो तुम्हारा नेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ग्रॉस में तो क्या कर रहे थे, तुम ऐड भी कर रहे थे, है ना, ग्रॉस में तो हम क्या कर रहे थे, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे थे, ऐड करके बता रहे थे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि देखो भाई डेप्रिसिएशन हमारा इतना लगा है, ये हमारी नेट वैल्यू थी एसेट्स की, तो इतना हमारा ग्रॉस वैल्यू हुआ। लेकिन नहीं, फिर नेट इन्वेस्टमेंट आया और उसने बोला कि नहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट झूठ बोल रहा है, इसमें से डेप्रिसिएशन हटाओ, उतनी बचेगी हमारी एसेट्स की पूरी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक इंसान की नेट वर्थ कितनी है। ठीक है, नेट वर्थ यानी कि उसने इस साल के एंड तक कितना कमाया। ठीक है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, सब कुछ माइनस कर कुरा के डेप्रिसिएशन वगैरह उसने कितना एक्चुअल में मनी कमाई, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी नेट वर्थ बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्चुअल एडिशन कितना हुआ आपके कैपिटल स्टॉक में। अब याद करने की भी बहुत इजी सी ट्रिक है, आप किसी भी एक को याद कर लीजिए, नेट इन्वेस्टमेंट को याद कर लीजिए या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को याद कर लीजिए। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हटा दो। ठीक है, तो एन इज़ इक्वल्स टू जी माइनस एन इज़ इक्वल्स टू जी माइनस डी कर लो, या फिर क्या कर लो, जी इज़ इक्वल्स टू एन प्लस डी कर लो। इन दोनों में से आप कोई भी एक याद कर लीजिए। मैंने कौन सी याद कर रखी है, मैंने नेट इन्वेस्टमेंट को याद कर रखा है कि नेट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दो। ठीक है, मैंने इसको नेट वर्थ से याद कर रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नेट वर्थ मतलब क्या होता है, नेट का मीनिंग क्या होता है, यही याद रख लो। नेट मतलब आपका एक्चुअल में कितना है। ठीक है, सो नेट वर्थ यानी कि जो भी आपकी जितनी भी आपकी इनकम हुई यानी जितनी भी सेल्स हुई उसमें से आपके एक्सपेंसेस को हटा दो, तो वो आपकी नेट वर्थ आ जाएगी। तो इसीलिए नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस में से जितना भी डेप्रिसिएशन है वो हटा दो। ठीक है, तो आप कोई भी एक याद कर लीजिए, मैंने ये वाली याद कर रखी है। जैसे ही नेट आ जाता है ना कहीं पर भी तो समझ लो वहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने कैसे याद कर रखा है कि वही जो भी नेट है यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। अब नेट इन्वेस्टमेंट है तो क्या ही माइनस हो रहा होगा, डेप्रिसिएशन ही तो माइनस हो रहा होगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन माइनस किस में से हो रहा होगा, ग्रॉस में से माइनस हो रहा होगा, ग्रॉस यानी कि पूरा आएगा। ठीक है, थैंक यू।